नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहां देवरिया के फतेहपुर कांड के बाद प्रदेश की योगी सरकार राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। सूबे के मुखिया योगी जी फूल फार्म में है कि प्रदेश में पुनः राजस्व के मामले में कोई लापरवाही ना हो और आम जन के लिए त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। वहीं मुख्यमंत्री आवास से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर की हाटा तहसील में पिछले 3 माह से वादकारियों को केवल सिर्फ तारीख नसीब है। कारण ये है कि कुछ चुनिंदा वकील साहब लोग, जिनका लक्ष्य किसी कीमत पे न्यायालय को हर हाल में अवरुद्ध करना है ताकि वो दीर्घ काल तक न्याय दिलाने के नाम पे वादाकारियों की जेब ढीली कर सके, उनका शोषण कर सके। लेकिन धन्य है कुशीनगर का जिला प्रशासन, जिसके पास ऐसे शोषकों और ऐसे अत्याचारियों को कोई दवा अथवा विकल्प नहीं है। आलम यह है कि अपर तहसीलदार के न्यायालय में 150 राजस्व से संबंधित मामले जस के तस पड़े हैं। इंडिया वॉच की टीम पिछले 3 माह से उक्त तहसील का जायजा ले रही है, जिसमें अभी तक उक्त दबंग अधिवक्ताओं ने केवल 2 दिन अपर तहसीलदार हाटा की कोर्ट चलने दी है। जब भी कोर्ट बैठना चाहती है, उक्त चुनिंदा अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहने हेतु प्रस्ताव कर देते हैं। जब कोर्ट स्वयं बैठना चाहती है, जब वादकारी स्वयं बिना वकील के अपनी बात कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तब भी वादकारियों वादकारियों से आमादा फौजदारी उतारू हो जाते हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ किसी कीमत पर कोर्ट नहीं चलने देना है ताकि ये दीर्घकाल तक वादकारियों की जेब ढीली कर सके, ताकि ये लंबे काल तक वादकारियों का शोषण कर सके, ताकि ये किसी भी कीमत पे वादकारियों के मामले का निस्तारण न होने दे। इनकी दुकान सतत चलती रहे, ये आम जन का खून चूसते रहें। इस बाबत जब हमने जिले के मुखिया जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्र जी से बात की तो उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि सरकार और प्रशासन के त्वरित और सुलभ न्याय हेतु उप जिलाधिकारी से वार्ता कर निर्देश दिए, लेकिन नतीजा सिफर। जब 2 दिन पहले हमने उप जिलाधिकारी हाटा श्री हीरालाल जी से वार्ता की तो जब उनसे पूछा गया कि क्या तहसील अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट भी हड़ताल पर है, तो उन्होंने बताया उनकी प्रथम प्राथमिकता है कि कोर्ट चले और शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप वादकारियों पीड़ितों को त्वरित रूप से न्याय उपलब्ध हो। लेकिन तहसील अधिवक्ताओं द्वारा प्राय प्रस्ताव दे दिया जा रहा है, यथाशीघ्र वार्ता कर इस मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तहसील अधिवक्ताओं का ये व्यवहार न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वहीं अपने अपने मामलों की पैरवी करने वाले जब कुछ वादकारियों से इस बाबत सवाल किए गए तो वह पिछले 27 वर्षों से अपने पिता के वसीयत संबंधित वाद लड़ रही देवराज पिपरा निवासी 2 बहनें दुलारी और ध्यानती ने बताया कि वह अपने पिता की वसीयत संबंधित वाद जो अपर तहसीलदार हाटा के न्यायालय में चल रहा है, न्याय पाने हेतु पिछले 27 वर्षों से मुकदमे की पैरवी कर रही हैं। कोर्ट और अधिकारी भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन 70 साल की हो चुकी इन वृद्ध बहनों को इन तहसील के दलाल भ्रष्ट अधिवक्ताओं के चलते न्याय मिलने की उम्मीद मध्यम पड़ चुकी है। एक और वादकारी फिरोज अहमद से पूछे जाने पर उक्त मामले में वह क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि साहब, ये अधिवक्ता नहीं, जिंदा लाशों के रूप में मुर्दाखोर जामबीज है, जिनमें किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद करना खुद के आत्मा की हत्या करने जैसा है। वह जल्द ही योगी जी के पास जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। साथ ही इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र भी लिखेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए ऋषिकेश देसात की रिपोर्ट। बातचीत में हमारे साथ उप जिलाधिकारी हाटा मौजूद हैं। खबर जहां नज़र वहां में आज विशेष बातचीत में हम एसडीएम साहब से ये जानना चाहेंगे कि तमाम मामले जो राजस्व से संबंधित हैं, जो इस आपके न्यायालयों में लंबित हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर पे, अक्सर देखने में ऐसा आता है कि जब अधिकारी बैठने को तैयार रहते हैं तो बार काउंसिल या फिर बार के जो ये अधिवक्ता हैं ये लोग अक्सर हड़ताल कर देते हैं, प्रस्ताव कर देते हैं। जबकि योगी जी का की महत्वाकांक्षी ये आदेश है कि 60 दिनों के भीतर राजस्व के मामले निस्तारित कर दिए जाएं। सर, कैसे देखते हैं इसको आप, और इसका हल क्या है जो ये बार लगातार प्रस्ताव? तो मेरा सवाल इतना ही है कि क्या बेंच भी हड़ताल पे है? नहीं, बेंच कभी हड़ताल पे नहीं होती है। हम लोग तो हमेशा कोर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल अगर आ जाती है तो उसका भी सम्मान करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपस में तालमेल ही बनाकर काम किया जा सकता है। और बात मुझे लगता है अधिवक्ताओं को आदत लग गई है, जब भी कोई मामला निस्तारण स्तर पे आता है ये लोग लिंगर कर देते हैं। की भी गई है, पहले से भी बात की गई है बार के लोगों से,
अब फिर से भी बात कर ली जाएगी और इसका कोई न कोई हल निकाला जाएगा। निस्तारण तो हम लोगों की प्राथमिकता है, गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। गवर्नमेंट की प्राथमिकता के बिंदुओं को निस्तारित किया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।